विद्वान वक्ताओं ने जो विपक्ष में थे उन्होंने पक्ष के ऊपर आरोप लगाए, जो पक्ष में थे उन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए। ये सही है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन कहीं न कहीं स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर भी किसी की कमान होनी चाहिए। कोल फील्ड आवंटन मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोता बताया था। उस समय भी राजस्थान से जुड़े 25 और अन्य राज्यों से जुड़े 1256 मामले जांच हेतु लंबित है। राजस्थान में बाड़मेर जिले में कमलेश प्रजापत नामक व्यक्ति का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री और उनके परिजनों का नाम आया, जिसकी जांच सीबीआई करी है। लोकहित में ईडी और सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के उद्देश्य को लोकहित में बताया। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने जो विपक्ष में थे उन्होंने पक्ष के ऊपर आरोप लगाए, जो पक्ष में थे उन्होंने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए। ये सही है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन कहीं न कहीं स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर भी किसी की कमान होनी चाहिए। और ये जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जहाँ मैं आता हूँ, एक हमारे साथ केंद्र के मंत्री थे, हमारे ऊपर हमला हुआ सभापति महोदय, उस मामले की आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। अगर दिल्ली के अंदर कोई आदमी अपील नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जिसके खिलाफ होगी उसको वहां पे रगड़ के रख देगी उस आदमी को। इसलिए सीबीआई को भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। सीबीआई के ऊपर भी केंद्र का, हमने तो ये भी कहा था कि कॉलेजियम में भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मनोनयन के अंदर भी, नियुक्ति के अंदर भी सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। आखिर लोकतंत्र है, सबसे बड़ी विधायिका है, जो यहाँ हम लोग बैठे हैं ये सबसे बड़े, ये मैसेज देश के अंदर जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इसके अंदर एक बात सरकार से पूछना चाहूंगा कि 3 दिन पहले अध्यादेश आप लेके आ रहे हो इनका, ईडी के डायरेक्टर का बढ़ाने का, तो इसके अंदर कौन सा लोग इसका, जरा जब मंत्री जी आप जवाब देते इसका जरूर बताना। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँ, सदन के साथियों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्लभ मामलों में ही कार्यकाल को बढ़ाया जाए, ऐसे में ऐसी क्या स्थिति बनी, लोग इनमें से क्यों आवश्यक हुआ, ये मंत्री जी आप बताएं। आज विपक्ष के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के माध्यम से इन बिलों का विरोध किया। उन्हें भी वर्ष 2013 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी, तब कोल फील्ड आवंटन मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोता बताया था उस समय भी। तो आपको भी भाषण दे के चले गए सारे, कोई है ही नहीं, सुनाए किसको, हम बताओ। ओवैसी जी खड़े हो तो थर्ड फ्रंट में, आप तो थर्ड फ्रंट के अंदर, तीसरे मोर्चे में। हाँ, तो अच्छा, इस बात को याद रखना चाहिए। सभापति महोदय, मंत्री महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन विधेयक 2021 के उद्देश्य और कारण में जो कहा उस पर विस्तृत नहीं जाना चाहता, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, लेकिन मैं आपसे मांग करता हूं कि लोगों का विश्वास सीबीआई जैसी संस्था पर बहुत है। आज भी कोई आंदोलन होता है स्टेट के अंदर, और हम जब लोग पहुंचते तो सबसे पहली डिमांड यही होती है कि सीबीआई की जांच करो। ये सही है कि सीबीआई के अंदर इतने ज्यादा मामले हो गए, सीबीआई समय पे हो सकता है मामलों का खुलासा नहीं करे, पूरा उनके पास तंत्र स्टाफ सारा नहीं होगा, लेकिन भरोसा आज भी देश के अंदर आम नागरिक को है, वो सीबीआई जांच पे सबसे बड़ा भरोसा है। महोदय, हमारी जांच सीबीआई के अंदर जाएगी। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि न्याय समय पर नहीं मिलना भी अन्याय है। ऐसे में सीबीआई के पास लंबित मामलों की संख्या ज्यादा, उनका निस्तारण जल्द से जल्द कैसे हो उस पर ध्यान दिया जाए। अगर संसाधनों स्टाफ की कमी है तो सरकार उसको पूरा करें। 1 दिसंबर 2021 को मेरे सवाल के जवाब में सीबीआई के लंबित मामलों के दिए गए आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि जिसमें आपने बताया कि 25 नवंबर 21 तक सीबीआई के पास राजस्थान से जुड़े 25 और अन्य राज्यों से जुड़े 1256 मामले जांच हेतु लंबित है। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में बाड़मेर जिले में कमलेश प्रजापत नामक व्यक्ति का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री और उनके परिजनों का नाम आया, जिसकी जांच सीबीआई करी है। उसी पूर्व मंत्री के इशारे पर पूर्व में मेरे तथा केंद्र, भारत सरकार के केंद्र के मंत्री पे जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसका जिक्र मैंने किया। सभापति महोदय, इस कमलेश प्रजापत फर्जी एनकाउंटर की जांच जल्द हो ताकि आरोपी छलाकों को पीछे जाए। साथ ही मैं मंत्री जी ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के पाली जिले के फालना में 23/11/2016 को मनोहर राजपुरोहित नामक छात्र का अपहरण हुआ। राजस्थान सरकार की एजेंसियों उस बालक को आज तक ढूंढने में नाकाम रही और उनके परिजनों की मांग पर जनता के दबाव में राजस्थान की सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भेजी, लेकिन आज तक सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू नहीं की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर सीबीआई जवाब तलब किया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मामले की जांच त्वरित प्रभाव से शुरू की जाए। सभापति महोदय, इसी प्रकार 21/6/2009
को राजस्थान के चक राजासर नौर हनुमानगढ़ जिले में एक चक राजासर हत्याकांड हुआ, जिसमें 3 लालचंद सुतार, उसकी पत्नी, एक मिनट साहब, लास्ट 1 मिनट, अंतिम एक मिनट साहब, हाँ, सरोज सिमरन तथा नीथा उसकी बेटी की हत्या हुई। 28/9/2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, आज तक नतीजा नहीं निकला, मतलब 6 साल हो गए। मैं मांग करूंगा सरकार से कि सीबीआई इसके अंदर जल्दी से जल्दी नतीजा निकालें। सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन और था कि जोधपुर में वाल्मीकि समाज के एक युवक लवली कंडारा को फर्जी एनकाउंटर में, जो मुख्यमंत्री के इलाके के अंदर आता है, बड़ा आंदोलन हुआ। मैं खुद वहां गया और सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि उसके 7 गोली मारी थी गाड़ी के अंदर नजदीक। 1 मिनट साहब, 1 मिनट टाइम दो आप, एक मिनट समझ मुझे, 1 मिनट आप भी सिंगल, आपने 5 मिनट मांगा, 7 मिनट हो गया, इतना ध्यान रखो आप। 1 मिनट मात्र मेरा, एक मिनट साहब, 1 मिनट प्लीज, एक मिनट लास्ट मेरा। ये इसकी लवली कंडारा हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। और सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पहले जब बोफोर्स घोटाला जब हुआ था सभापति महोदय, तब हम स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ा करते थे। हाईकोर्ट ने सीबीआई को टेक्निकल ग्राउंड पर उस केस को क्लोज करने की बात कही थी सभापति महोदय, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी। 1 मिनट, और सरकार ने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका, ताकि कैथरोची का जो पैसा फ्रीज किया वो पैसा बाहर निकल जाए, और उसका अरबों खरबों रुपए पैसा बाहर निकल गया, जो इनका रिश्तेदार था कैथरोची। ये तो पूरी दुनिया जानती, उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर बोफोर्स घोटाले की उसे सरकार चली गई, कई मंत्री चले गए। ये इन्होंने भी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग किया, जिसका मौका लगा उसने मौके पे चौका लगाया। जी धन्यवाद सर। आप समर्थन करता है या